प्यार से स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ जानदार, दमदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस बस, धन्यवाद, थैंक यू। बस बैठ जा। देवियों सजनों, देखिए बचपन में आपने एक कहावत सुनी होगी कि ज्ञान की गंगा बहती है, लेकिन आपने कभी ये ना सुना होगा कि ज्ञान के पहाड़ बनते हैं या ज्ञान के बादल गरजते हैं। क्योंकि देवियों सजनों, जिस धरती पे गंगा बहती है वो धरती स्वर्णिम बन जाती है। ज्ञान की भूमिका भी कुछ ऐसे ही है। जब ज्ञान की गंगा बहती है तो उसके पथ में आने वाले हर मनुष्य को स्वर्णिम प्रगति का फल अवश्य मिलता है। ज्ञान सफलता का स्रोत है, ज्ञान जीवन का आधार है। यूं तो हैं कई चमत्कार दुनिया में, लेकिन ज्ञान के आगे नतमस्तक संसार है। अरे अभी तक आप लोग खड़े हुए हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्लीज सिट, प्लीज सिट। थैंक यू, प्लीज सिट, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। तो आइए हम भी ज्ञान को नमन करते हैं और बुलाते हैं हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट कोमल गुप्ता जी को। जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। कोमल गुप्ता जी आइए। नहीं, ये अलाउड नहीं है जी। कोमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ सर, एक खिलाड़ी की जीवन में ये दुखदाई नहीं होता कि वो हार गया, क्योंकि सर एक जो खिलाड़ी होता है उसकी लाइफ में तो हार जीत तो लगे रहती है सर जी। लेकिन जब मैं हॉट सीट पे आई, हाँ। और जैसे ही हॉट सीट पे आई तो मुझे खेलने ही नहीं मिला। तो हाँ, सर ये हूटर बज गया हाँ था। सर, हूटर बज गया। तो सर मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैं एक बार फिर से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कुर्सी पर बैठूं और आप मुझे यहाँ से मेरा नाम पुकारे और मैं वापस से हॉट सीट पे आऊँ। अच्छा, हाँ सर। हाँ आ जाइए जी सर। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। बहुत सारे कंटेस्टेंट हमने देखे हैं, ये पहली महिला कंटेस्टेंट जिन्होंने कहा हमारा दोबारा नाम बुलाइए फिर से। तो हम फिर से अनाउंस कर दें? हाँ सर, तो देखिए लीडर बोर्ड पे पहुंच गए हैं कोमल गुप्ता जी। तालियां बज जाए उनके लिए। आइए कोमल जी। अच्छा, ये सब दोहराने का मतलब क्या था, आप बता दीजिए हमको कोमल जी। सर अब मैं एक वेट लिफ्टर हूँ। हाँ, क्योंकि मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ, अब आप दोबारा आई हैं हॉट सीट पर। अब दोबारा आंसू मत निकालिएगा, क्योंकि हमको फिर आना पड़ेगा आपके पास, और निकालते निकालते थोड़ा टाइम लगता है। जी सर। और सब लोग कहते हैं सर आप जितनी महिलाएं आते हैं उनका आप बड़ा देखभाल करते हैं, जितने पुरुष आते हैं उनके बारे में कुछ नहीं करते। तो जितने भी अगर पुरुष आ जाएंगे, दो बचे हैं अभी भी। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां पहुंच गए और फूट फूट कर रोने लग गए तो अवश्य मैं आपके आंसू पोंछूंगा। हो गया? ओके। आपने कहा कि आप एक वेट लिफ्टर हैं, आपको कैसे सूझा कि आपको वेट लिफ्टिंग करना चाहिए? सर इसका पूरा श्रेय मुझे वेट लिफ्टिंग में जाने का मेरे फादर को जाता है। अरे ठहर जाइए, कंपेनियन के रूप में आए हैं क्या वो? जी सर, मेरे फादर आए हैं। प्रणाम करता हूँ सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बैठ जाइए, बैठ जाइए। रवि गुप्ता जी आपका नाम है? जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी आप कह रहे थे कि उन्होंने प्रोत्साहित किया आपको? हाँ सर, जब मैं 11 साल की थी तब मेरे फादर ने मुझे जिम में लेके गए। उस टाइम अखाड़े हुए करते थे सर। हाँ। तो मैं अखाड़ा गई थी। सर वहाँ पे मेरे फादर ने बोले इनको आप वेट लिफ्टिंग में जो भी लगेगा मैं पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, आप इनकी बस ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। तो सर मैंने वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट किया। तो सर मैं वेट लिफ्टिंग में और भी ज़्यादा नेशनल एंड स्टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। आपने वहाँ पर कुछ खिताब वगैरह जीते? हाँ सर, मैंने नेशनल में ऑल इंडिया स्कूल गेम्स में मैंने सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। ओह, वेल डन। थैंक यू सर। तो अब आप जान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं। जी सर। ठीक है,
ऑलराइट कोमल जी, जी बहुत सारी बातें हो गई हैं। इस खेल के रूल्स तो आपको पता ही हैं, इसलिए मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। और 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। और जब भी आपको लगे कि हमें इसका उत्तर नहीं मालूम, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए कोमल जी। जी सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी गतिविधि हिंदी मुहावरे बत्तीसी दिखाना से संबंधित है? विच ऑफ दीज एक्टिविटीज इज एसोसिएटेड विद द हिंदी फ्रेज बत्तीसी दिखाना? ऑप्शन सुनिए। ए राइटिंग, बी रनिंग, सी लाफिंग या डी स्लीपिंग? लिखना, दौड़ना, हंसना या सोना? सर ऑप्शन सी हंसना को लॉक किया जाए। हंसना को ताला लगा दिया जाए। प्लीज लॉक हंसना। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे 32 दांत होते हैं, जैसे जिस तरह आपकी 32 जो है वो दिख रही है। आप एकदम हंसमुख हो गई हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद। ओके, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोमल जी, ये एक इमेज प्रश्न है, यानी आपको एक इसमें ऑप्शंस जो हैं वो इमेज के रूप में आएंगे। इनमें से किस जानवर को भारत में आमतौर पर उसके दूध के लिए नहीं पाला जाता है? उसके दूध के लिए नहीं पाला जाता। जी सर। Which of these animals is not usually reared for its milk in India? अब आपको हम छवि दिखाते हैं। Can we see the image please? Image option A, image option B, image option C, image option D. सर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी? Yes, sir. ऑलराइट, ऑप्शन डी लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मानव जाति ने अलग अलग जीवों के उपयोग ढूंढ लिए हैं, है कि नहीं? जो 3 आपने देखे उनका दूध उपयोग में लिया जाता जी है। सर। गाय से लिया जाता है, हाँ। हिरन से नहीं लिया जाता। भैंस का दूध भी होता है, बकरी का दूध भी होता है। जी सर। और बकरी का दूध जो है गांधी जी ने बहुत प्रचलित किया था। अच्छा। हाँ, ऑलराइट, आगे चलते हैं। आ रहा है तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। साइन, कोसाइन और टेंजेंट मुख्यतः इनमें से किस क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं? In which of these fields are the terms sine, cosine, tangent primarily used? ऑप्शन सुनिए। A zoology, B trigonometry, C archaeology or is it D organic chemistry? सर ऑप्शन बी ट्रिग्नोमेट्री को लॉक किया जाए। लगा दे ताला। जी सर, बिल्कुल। जीव विज्ञान, त्रिकोणमिति, पुरातत्व शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र? आपने कहा बी। यस सर। बी को लॉक किया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। ट्रिग्नोमेट्री इज राइट। ये सभी जो है ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं। शॉर्ट फॉर्म होता है SIN साइन के लिए, और Cos. कोसाइन के लिए होता है COS, और टेंजेंट के लिए tan होता है। 10। जी सर। बड़ा भयंकर सब्जेक्ट होता है ये। जी सर। स्कूल में, कॉलेज में हम इसको पढ़े हैं। जी सर, इसके फॉर्मूले याद नहीं होता एक्चुअली में सर। अरे क्या बताएं आपको, तो हमको तो ट्रिग्नोमेट्री का स्पेलिंग नहीं आती है, तो बाकी चीज तो भूल जी गए। सर। हमसे एक भूल हो गई देवी जी। हम सोचे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं और हम BSc ले लिए अपने कॉलेज सर में। मैंने भी BSc ली है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, मैंने भी वाह, BSc। क्या बात। BSc मैथ। बस अब आगे बोलने की जरूरत भी नहीं है। मित्रता हो गई हमारे यार। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न 5000 रुपए ये रहा आपके सामने। बेंच प्रेस व्यायाम में इनमें से किस शारीरिक अंग की कसरत दूसरों की तुलना में अधिक होती है? Which of these body parts is worked more than others in the bench press exercise? समझ गए प्रश्न को? हाँ सर, समझ। विकल्प देखिए। A thighs, B calves, C chest, abdomen, जांग, पिंडली, छाती या पेट? बेंच प्रेस। सर ऑप्शन सी छाती। छाती लगा दे ताला। जी सर। सी छाती को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने।
और बेंच प्रेस को आप तो ज्यादा जानती होंगी। हाँ सर। आमतौर पर चेस्ट प्रेस भी हाँ, कहते हैं। सर ऐसे ऐसे। हाँ एकदम बिल्कुल। हाँ सर स्ट्रेट। ऐसे, हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। हाँ जी सर। और बेंच प्रेस को बेंच पे लेट कर किया जाता है सर। हाँ ऐसे लेट के। हाँ। और 2 खंबा होता है इधर उधर। जी सर। बीच में डंडी होता है। जी सर। और डंडी के दोनों तरफ गोला लटका देते हैं भारी। यस सर। और लेट करके उसको उठाना पड़ता है। हाँ सर। आप कितना उठा लेती हैं? सर मैं बेंच प्रेस तो 40 kg तक के उठा लेती हूँ सर, ये बेंच प्रेस। 40 kg? हाँ। और सर वेट लिफ्टिंग, सर जो वेट लिफ्टिंग होता है सर उसमें मेरा हाईएस्ट सर उसमें 2 इवेंट्स होते हैं, एक स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। हाँ। सर मैं स्पेसिफिक वेट लिफ्टिंग से हूँ तो मैं स्नैच और क्लीन एंड जर्क ज़्यादा करती हूँ। तो सर मेरा जो स्नैच है वो हाईएस्ट मेरा 70 kg है एंड क्लीन एंड जर्क मेरा 90 kg है। जी सर। ओह, अच्छा हुआ हमने आपको अपना वजन नहीं बताया। वरना आप हमको उठा करके पटक देती है भी। नहीं सर बिल्कुल नहीं सर। इतना ही है हमारा वजन, 90 किलोग्राम। 90 kg सर? हाँ सर। सर आप तो बहुत फिट दिखते हैं सर। नहीं, 90 फिर kg के अच्छा, बिल्कुल भारी नहीं है दिखते क्या? हैं। नहीं सर आप बहुत अरे fit। गड़बड़ हो गई, आज से खाना बंद बस। नहीं सर बिल्कुल नहीं सर, अब जैसे है वैसे ही रहिए अच्छा सर। ऐसे रहता हूँ, ठीक। हाँ। कोई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी, जी सर। जिनसे आप बहुत प्रभावित हो या आपको इंस्पायर करती हो? हाँ सर, जैसे कि मैं वेट लिफ्टिंग से हूँ तो सर मुझे मीराबाई चानू मैम मेरी इंस्पिरेशन है वो। और वो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में और लास्ट ईयर उन्होंने ओलंपिक्स में भी सिल्वर मेडल जीता था सर। मैं भी और सर किस्मत मेरी ऐसी हुई कि जब मैं 2020 में जब मैं नेशनल खेलने गई थी कोलकाता में, तो सर हमने दोनों ने मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में, सर ये मेरा सौभाग्य है कि हम दोनों ने एक ही प्लेटफॉर्म में लिफ्टिंग किया था। हाँ सर। ओह ओके। जी सर। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी थैंक यू सर। और अभी भी उम्र आपके साथ है और आपके बाजुओं में दम है। जी और सर। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप भी जाएं और भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीत करके लाएं। जी सर है कि बिल्कुल नहीं? सर। All जी right. सर। तो जी आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। जी सर। इसका मूल्य है 10,000 रुपए और ये है खेल का पहला पड़ाव। वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन क्राइम पेट्रोल शो के नियमित होस्ट रह चुके हैं? जी सर। तो चेहरे की मुस्कान बता रहे कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम हो। जी Who among these has been a regular host of the show Crime Patrol? A. अनूप सोनी, B. पंकज त्रिपाठी, C. अनु कपूर या D. राम कपूर? सर ऑप्शन ए अनूप सोनी। अनूप सोनी। अनूप सोनी। Alright. जी सर। प्लीज लॉक किया जाए ए अनूप सोनी जी को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्राइम पेट्रोल। जी सर। लगभग 2 दशकों से ये चल रहा है क्राइम पेट्रोल शो। जी सर। और कई सारे लोगों ने इसको होस्ट किया है, लेकिन इसमें प्रमुख जो है, जैसा कि अनूप प्रश्न सोनी था, जी। अनूप सोनी जी। ऑलराइट, 10,000 जीत लिया, पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपए निश्चित हो गए कि आप ले जाएंगे। लेकिन अभी पूरा खेल बाकी है आपके सर। सामने। कोमल जी, आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 रुपयों के लिए। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। किसका सेवन करने पर भगवान शिव का गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ नाम प्राप्त हुआ? Upon consuming what did Lord Shiv's throat get colored blue, giving him the name Neelakant? ऑप्शन सुनिए। ए फ्रूट, बी अमृत, सी पॉइजन, डी हनी। फल, अमृत, विष या शहद? सर ऑप्शन सी विष। विष के साथ जाएंगे? जी सर। श्योर है? जी सर। लगा दे ताला। जी सर। सी पॉइजन, लॉक किया जाए। सही जवाब दिया आपने। इसकी कहानी तो आप जानती होंगी। जी जब सर। समुद्र मंथन हुआ था जी सर। तो विष निकला और शिव जी को लगा कि अगर ये विष बाहर चला गया तो खतरनाक हो गया।
क्या किया जाए, तो उन्होंने स्वयं उसको स्वयं भी इसको पी लिए थे सर। और उन इस वजह से उसका गला जो है हमेशा आप देखेंगी जी सर, नीला दिखाया जाता है। एक एक पक्षी भी है, चिड़िया, हाँ सर, जिसका नाम नीलकंठ है क्योंकि नीलकंठ उसका है। गला जो है गला वो नीला नीला होता है। है। ऑलराइट, 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी अभिनेत्री कैन फिल्म समारोह में जूरी की एक सदस्य रह चुकी हैं? Which of these actors has been a member of the jury at the Cannes Film Festival? A. आलिया भट्ट, B. दीपिका पादुकोण, C. श्रद्धा कपूर, D. अनुष्का शर्मा। सर मैं इनको फॉलो भी करती हूँ। मैंने देखा था सोशल मीडिया पे इनको बहुत बार। इस बार के कान फिल्म समारोह में वो जूरी मेंबर थी वो। सर ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण को लॉक किया जाए। दीपिका पादुकोण कह रही हैं। जी सर। कोमल जी, बी को लॉक किया जाए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। कई सालों से दीपिका पादुकोण जो है वो कैन फिल्म फेस्टिवल में शामिल होती रही हैं, लेकिन इस साल उन्हें उनकी जूरी 9 मेंबर्स की जूरी होती है और उसमें उनको एक हिस्सा बनने का अवसर दिया गया और भारत के लिए, हमारे फिल्म उद्योग के लिए एक बड़े सम्मानित बात थी। दीपिका पादुकोण। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आएगा 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न कोमल जी ये रहा आपके सामने। छत्तीसगढ़ भारत में इनमें से किसके सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है? छत्तीसगढ़ is one of the largest producers in India of which of these? A. sugarcane, B. sandalwood, C. wheat या D. coal? गन्ना, चंदन, गेहूं या कोयला? छत्तीसगढ़। सर गन्ना तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, गेहूं पंजाब का है, चंदन साउथ साइड ज़्यादा होता है सर। सर ऑप्शन डी, कोयला। कोयला को, हाँ उसके जी साथ सर। जाएंगे आप? जी सर। डी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी और बहुत बड़ी कोयला खदानें हैं और ये लगातार भारत के टॉप 5 कोयला उत्पादक राज्यों में शामिल है। जी सर। और जैसे झारखंड है, बंगाल है, वहाँ पर भी, बंगाल, धनबाद, उड़ीसा में भी जी हैं सर। और धनबाद, आसनसोल, आमतौर पर ये बड़ी खदानें हैं जहाँ पर कि कोयला उत्पादन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रवि जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगा कि इनको अखाड़े ले जाना चाहिए और इनको वेट लिफ्टिंग सिखाना चाहिए? सर मेरे को ऐसा लगा कि ये बचपने से मजबूत थी सर, ये कद काठी से मजबूत थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे पता चला कि ये मजबूत हैं? बचपन से ही कैसी थी ना सर, जैसे सामान वगैरह तोड़ देना, पटक देना गाड़ी की किक तोड़ देती थी। अच्छा, हमने सोचा कि कहीं कोई किसी को मार दिया होगा चप्पल वप्पल से। नहीं, वैसा नहीं। उससे पता चला कि वो घायल पड़ा हुआ है बेचारा नीचे। ऐसा तो नहीं था, तो आपको लगा कि इनमें जोर है। ओके, ये बताइए कोमल जी कि ये जो जब आपने तय कर लिया और आपके पिताजी ने कहा कि आप वेट वगैरह उठाइए, 2-3 चीज़ों को आपने घर में तोड़ दिया था तो ट्रेनिंग आपने कब स्टार्ट की इसकी? सर मैंने 2007 से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया था सर। उस टाइम मैं 11 साल की थी और उसके बाद सर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं और भी ज़्यादा स्टेट चैम्पियनशिप में चैम्पियन बनते गई। सर मेरा स्टेट चैम्पियनशिप में मेरे रिकॉर्ड्स भी है, मेरे स्टेट में मेरे। ओह जी सर, बेस्ट जूनियर वेटलिफ्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भी रह चुकी हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने कहा कि 11 वर्ष की उम्र में आपने ट्रेनिंग अपनी शुरू कर दी। जी सर। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये सही उम्र है अगर आप किसी एक विशेष क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे एथलेटिक्स हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, ये अच्छी उम्र होती है स्टार्ट करें। जी सर। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमको वेट ट्रेनिंग पे डाल दिया है, जबकि हमारी उम्र के जितने बच्चे हैं वो और खेल खेलते हैं और हमें वो भी खेल खेलना चाहिए?
जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब हमारे स्टेट में उतनी बहुत ज़्यादा गर्ल्स लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे उस टाइम पे जी। और सर जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट मेरे 4 या 5 महीने बाद ही मेरा नेशनल सिलेक्शन हो गया। ओह। उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा वेट लिफ्टिंग में आ गया। सर पहले तो बहुत तकलीफ भी हुई मुझे, जब मैं जिम जाती थी तो बॉडी में पेन और मतलब नींद आना, थकान लगना, ये सब होता था सर। लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग करते गई जो दर्द था वो गायब होता गया। सर आपकी टीम आई थी सर हमारे शहर में, राजनांदगांव में। सर उन्होंने मेरा वीडियो बनाया है। सर आपकी परमिशन हो तो मैं वीडियो दिखा सकती हूँ सर। दिखाना चाह रहे हैं आप? जी सर। कैन वी सी द वीडियो? कोमल आती तो जिम तो वजन पटकना चालू हो जाता है यहाँ वो जिम में। दन मल्टी टैलेंटेड लड़की बोले जा सकते हैं कोमल को। पढ़ाई के क्षेत्र में भी, खेल में भी बहुत बढ़िया है। लगातार स्टेट चैंपियन है, नेशनल खिलाड़ी है और स्कूल नेशनल मेडलिस्ट है। जब मैं 11 साल की थी तब से मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया था। वेट लिफ्टिंग के फायदे तो बहुत है लेकिन नुकसान भी बहुत है। बेटा बोरी उठा दे, बच्चे लोग तो कोमल दीदी बोलते हैं, कोमल भाई भी बोलते हैं। दीदी हमको उठा के स्नैच मारो, क्लीन जर्क मारो। जब ये पैदा हुई थी तब ये बहुत नाजुक थी, इसलिए इसका नाम हमने कोमल रख दिया था। जब से जिम जाना स्टार्ट करी है तब से ये बहुत कठोर हो गई है। सब काम नुकसान ही नुकसान है। बर्नी तोड़ देती है, बॉटल तोड़ देती है, चम्मच तोड़ देती है, हैंडल निकाल देती है दरवाजे का। किचन के एक ही काम आता है, आटा गूंदना बहुत अच्छा आता है। उसके बगल में चलने से भी मैं डरता हूँ। जब उसके बगल में चलते अगर उसका गलती से भी हाथ पड़ता है ना, मैं जमीन में प्रणाम करने लग जाता हूँ। 2.5 किलो का हाथ के बराबर है सन्नी देओल के। इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो वेट लिफ्टिंग बहुत अच्छा कर रही है। इसके लिए मुझे उसके ऊपर गर्व है। बहुत गर्व है। वो थाली टूट गई, चम्मच टूट गया और साथ में भाई साहब चल रहे थे, थप्पड़ पड़ा, गिर गए। ठहर जाइए, हमको बताइए हमारा हाथ दबा करके कितना जोर है आपके नहीं हाथ? सर, नहीं सर। तो हम जानना चाहते हैं। अरे बाप रे। रवि जी, एक थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है। घर के अंदर कोई टूट टाट जाए तो इनसे आप मदद ले लेते हैं क्या? इधर 2-3 हाथ मारा और ठीक हो गया, घर ठीक हो गया। नहीं सर, ये नुकसान बहुत करती है सर ये। सर नुकसान तो बहुत है सर, फायदे तो है सो है सर वेट लिफ्टिंग के, लेकिन नुकसान तो सर उससे ज्यादा ही है सर। लेकिन ये जितनी ताकत है इसका सही उपयोग भी हो सकता है कि नहीं? जी सर, उसको सही उपयोग के लिए ही डाला था सर। चलो जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अब इसी तरह और भी तरक्की करती जाइए। जी सर। आ रहा है नवा प्रश्न आपके सामने और इसके लिए मिलेंगे आपको 1,60,000 रुपए। जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी को 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? Which of these sports persons was nominated to the Rajya Sabha in the year 2022? Option सुनिए। A. Mary Kom, B. P.T. Usha, C. Abhinav Bindra या D. धनराज पिल्ले। 2022 सर मैरी कॉम मैम को तो पहले इसके पहले वाले में नॉमिनेट किया गया था उनको राज्यसभा के लिए। अभिनव बिंद्रा तो नहीं है धनराज सर। ऑप्शन बी पीटी उषा। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कह रहे हैं पीटी उषा बी, लॉक किया जाए कंप्यूटर जी।
सही उत्तर है आपका। वाह, बधाई हो आपको। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। थैंक यू सर। और इनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया। इन्होंने शपथ भी ले ली है राज्यसभा की। पीटी उषा जी सर। 1984 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में इन्होंने भाग लिया था और ये शायद ब्रॉन्ज मेडल से बस एक जगह पर चूक गई थी। जी सर। 4th आई थी ये। सर वही बहुत बहुत बड़ा दुख लगता है कष्टदेय सर। होता है, हाँ जी। सर, इतने बड़े स्टेज पे जाके सर कुछ टाइमिंग से, जैसे सर मैं यहाँ पे भी चूक रही थी, कुछ सेकंड से ही चूक रही थी सर, लगभग 3 दिन से। जी जी जी। सर मुझे बस मेरे स्पोर्ट्स की याद आती है कि बस केबीसी का जो मंच है वो मेरा वेट लिफ्टिंग का प्लेटफॉर्म है। हाँ। और यहाँ पे जो मैं जो वेट लिफ्टिंग में जो मैं वेट्स उठाती हूँ सर, वो यहाँ पे मेरे लिए ये केबीसी के प्रश्न है सर। जी जी, बिल्कुल सही कहा। अभी तक आपने बिल्कुल सही वेट उठाया है। जी सर। बधाई हो आपको। थैंक यू सर। पीटी उषा, बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न होगा खेल का। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। जी सर, बिल्कुल नहीं। ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। जी सर। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है। बहुत ही सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं कोमल जी। जी सर। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की किस राज्य राजधानी का नाम अतरौली शहर के साथ जोड़ने से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराने का नाम बनता है? जी सर। Adding the name of which Indian state capital to the town Atarauli will give you the name of a Hindustani classical music घराना। ऑप्शन सुनिए। ए भोपाल, बी चंडीगढ़, सी जयपुर, डी पटना। सर लाइफलाइन लूंगी सर। शांत हो जाइए डीजे बाबू। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। कौन सी लेंगी? सर ऑडियंस पुल। ऑडियंस पुल। ओके, जी सर। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर और कोमल जी को भी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। भारत की किस राज्य राजधानी का नाम अतरौली शहर के साथ जोड़ने से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराने का नाम बनता है? ए भोपाल, बी चंडीगढ़, सी जयपुर या डी पटना। और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा जयपुर, सी को सबसे ज्यादा 46% मिला है। 28% भोपाल को है, 12 और 14 मिला है बी और डी को। क्या करेंगी अब? सर ऑडियंस के साथ जाऊंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, सी जयपुर ऑडियंस कह रहे हैं और कोमल जी भी कह रहे हैं। ताला लगाया जाए प्लीज। लॉक सी। अच्छा, आप में से कितने लोग क्लासिकल म्यूजिक के साथ दिलचस्पी रखते हैं? हाथ उठाइए जिनको क्लासिकल म्यूजिक से दिलचस्पी है। आप देख रहे हैं केवल 3-4 हाथ उठे। और प्रश्न था शास्त्रीय संगीत घराने का नाम। अधिकतर मिला है जयपुर को। हमने आपसे कहा था कि हमारी जनता जो है बड़ी शिक्षित होती है। जी सर। ये प्रूव कर दिया इन्होंने। बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू सो मच। घराने की शुरुआत उस्ताद अल्लादिया खां ने की थी। जी सर। वो अतरौली से थे, लेकिन बाद में वो अपने परिवार के साथ जयपुर रहने लगे। घराने के अन्य प्रसिद्ध सदस्य केसरबाई केरकर, मल्लिकार्जुन मंसूर और मोगूबाई कुर्दीकर, ये सब बड़े ही विख्यात संगीत से, शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। ऑलराइट,
कोमल जी, जी सर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया जी और सर। बहुत सारे यहाँ पर प्रथाएं हैं जो उनको मुझे पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले एक चेक आ गया इनके नाम। ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। 10 प्रश्न हो गए जी सर। और यहाँ पर कुछ चीजें और बता दो। एक सर। तो अब समय की कोई पाबंदी नहीं है किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ये डीजे बाबू शांत हो गए। और हमने जैसे आपको बताया था कि 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ का, उसका दरवाजा खुल। ये है जैकपॉट प्रश्न। तिलिस्मी तिजोरी इसको दिया हुआ है शीर्षक। सर मैं और तिलिस्मी यहाँ- तिजोरी की ही तैयारी करके आई हूँ सर इस बार। बट हमारी उम्मीद है कि आप जीत जाएं उसे। और जो धन अमृत हमारा पड़ाव है, 15वां पड़ाव, जी सर। 15वें प्रश्न का 75 लाख रुपए का, वो भी अब जीवित हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो बधाई आपको, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आपने जीत लिया है। और थैंक यू सर। कोमल जी, अभी कोई एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसके लिए तैयारी कर रही हैं आप? सर फिलहाल तो मैं अभी ब्रेक पर हूँ। सर कोविड के बाद से ही मेरे फादर का बिजनेस जो था वो ऑलमोस्ट बंद हो गया था, तो उन्होंने अभी जॉब ज्वाइन करी है सर। उन्होंने प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो पापा की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि जितना खर्चा हो सके वेट लिफ्टिंग के लिए एक मंथ में उतना वो कर पाए। मैं क्षमा चाहता हूँ, जैसे पूछ रहा हूँ कि कितना खर्चा आ जाता है वेट लिफ्टिंग में अगर ट्रेनिंग करनी हो? सर जैसे नेशनल में अगर आपको मेडल चाहिए तो ऑलमोस्ट आपको 32,000 रुपीज़ लगते हैं सर पर मंथ। सर इसको अगर मैं पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो मेरा 1,066 रुपये मेरा पर डे का बनता है। ओहो। और मुझे जो गवर्नमेंट से जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है वो होती है 3,600 पर ईयर। केवल? जी सर, ये भी सिर्फ डाइट मनी के नाम पे दिया जाता है मुझे। वो भी ऐसा है कि अब हम सीनियर कैटेगरी में आ गए तो वो भी हमारा बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। ओहो। जी सर, अगर मैं इसको 365 डे से कैलकुलेट करूँ तो मेरा 9 रुपये 86 पैसा होता है सर एक दिन का। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करें, जी उनकी सर। देखरेख के लिए थोड़ा सा और जी सर। अगर उनकी सहायता हो सके तो बहुत सर। अच्छा रहेगा। ऑलराइट। सर मैं इसी कारण केबीसी में आना चाहती हूँ सर कि जहाँ यहाँ से मैं जितनी धनराशि जीतूँ उसको जी, मैं जी। अपने ट्रेनिंग पर लगा सकूँ। लगा और सकें, जी, मैं जी। भी चाहती हूँ सर मीराबाई चानू मैम के जैसे कि मैं भी कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में मेडल लेकर देश के लिए। कोमल जी, समय आपके पास। ये अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क प्रश्न है, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोइएगा नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेवती और अश्लेषा इनमें से किसके नाम हैं? रेवती and Ashlesha are names of which of these used by the Indian Armed Forces? ऑप्शन सुनिए। A radars, B torpedoes, C submarines, और is it D aircraft carriers? क्या ये रेडार हैं, टॉर्पीडोज हैं, पनडुब्बी या विमान वाहक? समय आपके पास। दो लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर देंगे आपको 6,40,000 रुपए। गलत हो भी गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं 3-20 पे, वो निश्चित है। सर मैंने अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया सर अभी। तो सर मैंने न्यूज़ में कहीं पे देखा था, उसमें दिखाया जा रहा था कि रडार है करके। सर ए रडार
लॉक किया जाए। ए रेडार के साथ जी जाएंगे सर। आप? जी सर। ऑलराइट। काफी सोच समझकर कोमल जी कह रहे हैं ए रेडार्स, लॉक किया जाए इसे। अच्छा। कोमल जी, शायद आपको इस बात का ज्ञान हो कि हमारी जितनी आर्म फोर्सेस हैं उसमें कभी भी इस तरह के जो एक सशस्त्र बल जो होता है उसको जब उसका नामकरण होता है तो उसके पीछे एक मायने होता है। जी सर। रेवती और अश्लेषा का मायने आपको मालूम है? सर अश्लेषा का तो नहीं पता सर। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको उस नाम का मायने मालूम होगा तो शायद आप उसका संबंध बना सकती हैं उस शस्त्र के साथ। आपने कहा कि आपने कहीं पढ़ा है कि रेडार होना चाहिए। जी सर। कोमल जी, मैं बता दूं कि बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। बधाई आपको। वाह, क्या बात है। बहुत खूब, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। रेवती और अश्लेषा दोनों भारतीय सेना द्वारा तैनात रेडार सिस्टम्स हैं। रेवती एक 3D सर्वेलेंस रेडार है, जबकि अश्लेषा एक 3D लो लेवल लाइट वेट रेडार है। रेवती और अश्लेषा नक्षत्रों के भी नाम है। अच्छा। तो नक्षत्र से मुझे लगा था कि अगर आपको इनका मायने पता होगा तो आप बता सकेंगे कि शायद ये रेडार है। नक्षत्रों से संबंध किसका हो सकता है? रेडार से, रेडार्स का। क्योंकि वो ढूंढता है कहां पर नक्षत्र में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है। सबमरीन्स, टॉर्पीडोज, पानी के अंदर रहती पानी है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसका उपयोग जो है वो कई जगह पर किया जा सकता है, जिसमें प्लेन से लेकर के माउंटेन टॉप्स जो हैं ये शामिल हैं। अब बहुत सुंदर तरीके से खेलती रही हैं। अब उसी प्रेरणा को लेकर के 12वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये है 12,50,000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने फियरलेस गवर्नेंस नामक एक पुस्तक लिखी है? Who among these has written a book named Fearless Governance? A. Nirmala Sitharaman. B. Smriti Irani. C. Kiran Bedi. D. शीला दीक्षित। समय आपके पास। फियरलेस गवर्नेंस। Fearless Governance. सही उत्तर देंगे 12,50। 2 लाइफलाइन है आपके पास जिनका उपयोग किया जा सकता है। खेलिए, और अगर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाइएगा 3:20 पे। किसी भी समय आप क्विट भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 लाइफलाइंस हैं तो जैसा कि हमने आपसे पहले भी आपको कहा था, उनका उपयोग किया जा सकता है। सर शीला दीक्षित का देहांत हुए तो काफ़ी टाइम हो गए हैं, और मैंने ऐसा कभी सुना भी नहीं उन्होंने कोई बुक वगैरह लिखी है। शीला दीक्षित तो नहीं है। सर लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगी? ओके। मन में नहीं आ रहा आपके कुछ? नहीं। ओके। 2 बची हैं 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर 50-50। 50-50? ओके। तो आपके मन के अंदर 2 ऐसे विकल्प हैं जिनको आपको लगता है कि जी सर उनमें से दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। 50-50 को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत ऑप्शंस हैं उनको मिटा दिया जाए। निर्मला सीतारमण, किरण बेदी, फियरलेस गवर्नेंस। एक सही, एक गलत।
निर्मला सीतारमण, नहीं निर्मला सीतारमण तो नहीं हो सकता। सर जो किरण बेदी मैम है वो बुक्स वगैरह लिखते रहती हैं सर। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? जी सर। आपको कहना पड़ेगा, लॉक किया जाए? जी सर, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। सी किरण बेदी पे ताला लगाया जाए। आप किताबों की बात कर रही थी कि उन्होंने किताब लिखी या नहीं लिखी। जी सर। और जब आप बाकी दो के नाम भी ले रहे थे तो आपने कहा कि शायद वो ऑथर्स नहीं थे। क्यों लगा कि आपको ये किरण बेदी होना चाहिए? सर वो बुक्स वगैरह लिखते रहती है सर मैम। ओके। इस कारण मुझे लगा कि वही लिखी होंगी। जीत गई आप 1250। वेल प्लेड। आपका खेलने का तरीका बहुत सुंदर है, मैं आपको बता दूं कोमल जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो एलिमिनेशन प्रोसेस आपके मन में है ना, ये बहुत सुंदर तरीके से आप खेलती। मुझे लगा था कि फियरलेस नाम से आप शायद समझेंगी कि ये किरण बेदी ही हो सकती हैं, क्योंकि Yes, sir. किरण बेदी जी हमेशा हाँ वो डरती नहीं है। हाँ fearless रहती है वो इंसान की बिल्कुल। तरह वो पुलिस में रही हैं। और हाँ, सर। 2022 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और जैसा कि आप जानते होंगे किरण बेदी जो है वो पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में, डॉक्टर किरण बेदी की लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा 40 वर्षों की रही उनकी। और इस विशाल अनुभव की जो ज़मीनी हकीकत थी उसके ऊपर, उसी पर आधारित उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, फेयरलेस गवर्नेंस। जी सर। बहरहाल आपने सही तरीका अपनाया और एकदम जीत गई आप 12,50,000 रुपये। कोमल जी 25 लाख रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी सर। और आपके पास अभी एक वीडियो कॉल लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से संघर्ष में सम्मिलित व्यक्ति समर सेवा स्टार प्राप्त करने के अधिकारी हैं? The participants in which conflict are eligible to receive the Samar Seva Star? ऑप्शन सुनिए। ए 1947 कश्मीर वॉर, बी 1999 कारगिल वॉर, सी 1962 इंडो चाइना वॉर, डी 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर। सेवा स्टार। समर सेवा स्टार। समय समय आपके पास, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन जीवित है, वीडियो कॉल फ्रेंड। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख। खेले और गलत हो गया अगर तो 3-20 पे नीचे गिर जाएंगे आप। न खेलना हो तो आप क्विट कर सकती हैं। आप 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं। सर डक तो कारगिल युद्ध रहा है मेरे को। कारगिल युद्ध, समर सेवा स्टार। सर लास्ट लाइफलाइन यूज करना चाहिए। लास्ट लाइफलाइन, ऑलराइट। कमेटी जी आखिरी लाइफलाइन है, वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। और कोमल जी आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं। ये हैं वो 3 नाम। अबरार हुसैन है, सीमा आर गुप्ता है, या रमेश पटेल है? सर मैं रमेश पटेल जी को लगाना चाहूँगा। रमेश पटेल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। सर। ये संबंधी हैं, मित्र हैं, क्या हैं? सर मेरे मामा जी हैं। आपके मामा जी? जी। रमेश पटेल जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्कार करता हूँ, मैं भी प्रणाम करता हूँ आपको जी। आपका एक बहुत ही डायलॉग मुझे याद आ रहा है सर, खुश तो बहुत हो गए आप। सर बहुत खुश हूँ सर। खुशी आपको देनी है कोमल को।
एक प्रश्न का बिल्कुल। उत्तर बताना है आपको सही। बिल्कुल सर। कोमल जी, आपका समय शुरू होता है अब। इस संघर्ष में सम्मिलित व्यक्ति समर सेवा स्टार प्राप्त करने के अधिकारी है। इनमें से किस संघर्ष में सम्मिलित व्यक्ति समर सेवा स्टार प्राप्त करने के अधिकारी है? ऑप्शन है 1947 का कश्मीर युद्ध, बी है 1999 का कारगिल युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इंडो पाकिस्तान वार हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कोमल, सॉरी। भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। क्या करना चाहेंगे आप? सर ये अमाउंट भी बहुत बड़ी है, बट ये भी है कि अगर मैं जीतती हूँ तो मैं और अच्छे से अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से और कर पाऊंगी सर। सर मामा जी के साथ जाऊंगी सर। जाएंगी मामा जी के साथ? जी सर। क्या करना चाहेंगी? डी। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। मामा जी से इनको उपाय मिली, डी पे ताला लगाया जाए, और इन्होंने निश्चित कर लिया कि डी के साथ जाएंगे। रमेश जी, आपने कहा था कि आप श्योर नहीं है कि ये इंडो पाक वॉर है। क्या चल रहा था आपके मन में, और कौन सा ऑप्शन हो सकता था? सर पाकिस्तान वाला ही उसी में लग रहा था सर, बस बाकी कुछ नहीं। ये जो संघर्ष है, ये एक सम्मिलित व्यक्ति, यानी कि बहुत सारे कार्य किए होंगे उसने। जी। और आपको पता है कि ये अगर सही हो जाएगा तो ये 25 लाख जीतेंगी, लेकिन अगर गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 3 पीस पर। अरे बाप रे, ओह माय गॉड। सर, ईश्वर को याद करने की नौबत नहीं आएगी। थैंक यू। वेल प्लेड सर, सर बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, जय छत्तीसगढ़। 25 लाख रुपए आपने जितवा दिए हैं कोमल को। थैंक यू। ये समर सेवा पदक जो है, ये 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए दिया जाता है। जी सर। ये एक 5 पॉइंटेड स्टार के आकार का होता है, और ये 5 अगस्त 1965 में से 25 जनवरी 1966 तक यदि कोई सैनिक या अधिकारी इस युद्ध में लड़ते हुए कुछ विशिष्ट स्पेसिफिकेशन को पूरा करते हैं, करेक्ट। तो वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी सर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, उस काल अवधि में जिन्होंने 10 डेज एक्टिव सर्विस की हो, 10 डेज की एक्टिव सर्विस की हो, एयरफोर्स पर्सनल जिन्होंने 3 ऑपरेशनल सॉर्टीज की, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह से। तो अगर किसी ने 3 सॉर्टीज की एयरफोर्स की, और तो 10 डेज की एक्टिव सर्विस अगर उसने की हो तो ये पुरस्कार मिलता है। वाह रमेश जी, क्या बात है आपकी, वेल प्लेड। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये 25 लाख रुपए आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। जी सर। हम सब समझते हैं इस बात को। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू कोमल सर। जी। ये इस खेल की परंपरा रही है कोमल जी। जी सर। कुछ ही घंटों में इंसान का जीवन बदल जाता है, जी सर। और हम देख रहे हैं कि किस तरह इस धनराशि से आपका जीवन बदल जाएगा। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। जितने भी आपने अपने जीवन में, और आपके पिताश्री ने जितना भी बोझ उठाया हो, जी सर। संकट का बोझ उठाया जी हो, वो मैं उम्मीद करता हूं कि पार हो जाए। ऑलराइट कोमल जी, एक सरप्राइज है आपके लिए। जी सर। कॉल लगाया जाए। ये आ गई। हेलो मैम। मीराबाई चानू, देश का नाम इन्होंने रोशन किया है। हेलो मीराबाई, कोमल गुप्ता इन फ्रंट ऑफ मी
ये आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है, तो हमें लगा कि आपसे बात करवा दी जाए। हेलो मैम। मैम सबसे पहले आपको मैम बहुत बहुत बधाई दूंगी मैम, आपने जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मैम जो आपने गोल्ड मेडल जीता है उसके लिए मैम इंडिया की पूरी टीम को मैम पूरा बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबकी वजह से तो मैं गोल्ड मेडल जीत पाई हूँ। जी मैम, इतना प्यार दिया है आप लोग के। थैंक यू सो मच मैम। जी मीरा भाई, मैं आपको बता दूं कि कोमल भी वेट लिफ्टिंग करती हैं और स्टेट और नेशनल लेवल पर इन्होंने कई खिताब जीते हैं और ये आपसे इतनी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई हैं कि आपको एक मॉडल बना के रखा, इंस्पिरेशन मॉडल, ये अपने जब ये वेट लिफ्टिंग करती हैं। जी मैम, मैं सोचती हूँ आपके पास आके कभी फोटो खिंचाऊंगी, लेकिन आपके जो फिजियो वाले सर है ना वो आपको लेके चले जाते हैं सर, मुझे बहुत गुस्सा आता है। जरूर, मैं पटियाला में ही रहती हूँ, कभी भी आप आ सकते हैं। अभी मैं दे रही हूँ आपको परमिशन, कभी जी मैम, जी मैम, बिल्कुल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। मीरा भाई, आप कभी आइए हमारे KBC में हमारे साथ खेलने के लिए, या केवल आ जाइए, आपका हम सम्मान करना चाहेंगे। देश का नाम आपने रोशन किया है। We are all so proud of you. सबसे पहले तो सर नमस्ते। अभी सर ने बुला लिया तो मैं जरूर आऊंगी सर के पास। सबसे पहले तो मैं सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं जरूर आऊंगी सर आपके पास। स्वागत आपका मीरा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बिग हैंड फॉर मीरा भाई चाना। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। कोमल जी, आपकी मनोकामना शायद पूरी हो गई कुछ हद तक, जिनकी आप फैन रही हैं और जिनसे आपने अपने आप को प्रेरित किया है, उनसे आपकी बातचीत भी हो गई है। अब उसी प्रेरणा को लेकर के कोमल जी, ये अगला प्रश्न जो है, यदि आपका सही हो गया तो 50 लाख रुपए आप जीत जाएंगे। जी सर। एक बार फिर आपको कहूंगा मैं कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। 25 लाख रुपए आपने जीते हैं। न खेलना चाहें आप क्विट कर सकती हैं। 25 लाख रुपए आपको निश्चित रूप से दिए जाएंगे। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर। कोमल जी, ये रहा। ओडिशा में विधायक के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास इनमें से कौन सा मंत्रालय था? Which of these portfolios did Srimati Draupadi Murmu hold during her time as an MLA in Odisha? A. Commerce and Transport. B. Home. C. Women and Child Affairs. D. Finance. क्या उड़ीसा में वाणिज्य और परिवहन मंत्री थी, गृह मंत्री थी, महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, या वित्त मंत्री थी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न है 50 लाख रुपयों की। कोई लाइफलाइन नहीं बची आपकी। सही उत्तर देंगे 50 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पर, वो हम नहीं चाहेंगे। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, कभी भी आप क्विट कर सकती हैं। 25 लाख रुपए आपको मिलेंगे। सर, ये अभी हाल ही की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी महामहिम, भारत की प्रथम नागरिक भी है ये। और सर, ये पहली जनजाति महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी है ये। आखिरी सर, मैंने अभी इनके बारे में पढ़ा भी है, रिसेंट की न्यूज़ है। सर, ऑप्शन ए, वाणिज्य एवं परिवहन।
वाणिज्य और परिवहन, जी सर। डॉक्टर। कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट। जी सर। लगा दे ताला। जी सर। कबीर जी, कोमल जी कह रही हैं ए कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट पे ताला लगाया जाए। जिस समय से मैंने इस प्रश्न को पढ़ना शुरू किया, जी सर। आपकी न जाने कितनी भौहें जो थी वो सुकड़ गई, बहुत सारी परेशानी आ गई आपके चेहरे पर। इसके बावजूद आपने ये खेल खेला। 50 लाख रुपए। Well done. हाथ मत दबाइएगा, हमारा बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। What a wonderful answer you've given. Well done. बैठ जाएं। बहुत सारी चेतावनियां दी थी हमने आपको, और शुरू में एक और चेतावनी दी थी कि रोइएगा मत। जी फिर सर। आंसू बहा दिए आपने। अब हम नहीं जाएंगे आपको पूछने। नहीं सर। लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको कोमल जी, ये बड़ा मुश्किल प्रश्न था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। द्रौपदी मुर्मू जी ने हमारी राष्ट्रपति बनने से पहले कई पदों पर कार्य किया है। वो उड़ीसा सरकार में फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री में भी वो मंत्री थी। वो बाद में झारखंड की राज्यपाल भी बनी। वो झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी हाँ, थी। जी सर। और जो उत्तर आपने दिया वो बिल्कुल सही था। 50 लाख रुपए आपके हो गए। थैंक यू सो मच सर। सर आज मेरा दिन बन गया सर, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी सर, बिल्कुल भी। ये दिन आपने स्वयं बनाया है। हम लोग तो कुछ नहीं है, हम लोग केवल आपकी प्रशंसा करने के लिए बैठे हैं। आपने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाई देखी हो वो सब पूरी हो गई हैं कुछ ही घंटों में। जी सर। और जैसा कि हमने कहा, यही है विशेषता इस खेल की, कौन बनेगा जी सर। करोड़पति। कोमल जी, अब इस खेल को और विशेष बनाने के लिए और अपने जीवन को और भी विशेष बनाने के लिए ये आ गया है धन अमृत पड़ाव। जी सर। 15वां प्रश्न 75 लाख रुपए, 75 लाख रुपीस। 15th क्वेश्चन, कोमल गुप्ता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1973) में एराबेला और अनीटा नाम के दो जीव अंतरिक्ष में क्या करने वाले पहले जीव बने? In 1973, two creatures named Arabella and Anita became the first animals to do what in space? Option सुनिए। A, build a nest. B, spin a web. C, fly using wings. D, give birth. घोंसला बनाना, एक जाल बुनना, पंखों के जरिए उड़ना, जन्म देना। सर अंतरिक्ष की बात है, और अंतरिक्ष में तो ग्रेविटी ज़ीरो होती है, ज़ीरो ग्रेविटी में होते हैं। तो घोंसला अगर वो बनाएंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो तो इधर उधर उड़ जाएंगे। जन्म देने के लिए भी वही है।
सर जाल बुन सकते हैं। सर बी और सी में कंफ्यूजन है। लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर 75 लाख। गलत नीचे ले आएंगे 320 में। सर पंखों के जरिए उड़ना लग रहा है मुझे। श्योर नहीं हो सर। मुझे उत्तर नहीं मालूम है। मैं केवल आपको कह सकता हूं कि क्या होने वाला है। सही हो गया तो 75 लाख, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 320 पर। 50 लाख आप जीत रही हैं। आप कभी भी क्विट कर सकती हैं, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। जी सर। सर क्विट करूंगी सर। क्विट करेंगे? जी सर। श्योर नहीं हूं सर मैं। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। खेल क्विट करेंगे आप? जी सर। ओके। कमिश्नर महाशय कोमल गुप्ता जी खेल क्विट करेंगी। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें और 50 लाख रुपए आप जीत गए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। ये जो आपकी जीती हुई रकम है ऐप द्वारा, इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे। कोमल गुप्ता आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 50 लाख 1 2 3 4 5। जी सर। सही है कि नहीं? जी सर सही है। कंफर्म किया और ये 50 लाख आपके बैंक अकाउंट में अभी पहुंच गए। बिल्कुल अभी के अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको कोमल जी। थैंक यू सो मच। अब जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को और कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सर किसी एक को गैस कीजिए। सी। सी को गैस करेंगे। सी फ्लाई यूजिंग विंग्स पे ताला लगाया जाए। बच गई आप, ये गलत होता है। सही उत्तर है स्पिन वेब। बी और डी और में बी और सी में आपके मन में थोड़ी शंका थी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सही किया। जी सर। क्योंकि आपको श्योर नहीं था कि आप अराबेला और अनीटा जो को 1973 में यूएस स्काई लैब स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष भेजा गया था। इस प्रयोग में यह देखना था कि वेटलेसनेस या भारहीनता की स्थिति में मकड़ियां जाल कैसे बुनती हैं। इसे एक अमेरिकी छात्र ने सजेस्ट किया था, एक स्टूडेंट ने इसको सजेस्ट किया था कि क्या ये मकड़ी जाकर के वहां जाल बना सकते हैं कि नहीं। मकड़ियों ने सामान्य दिखने वाले जाले तो बुने, लेकिन वो रेशम पृथ्वी की तुलना में पतला था। अच्छा। इतना मोटा नहीं था जितना कि आमतौर पर धरती पर होता है। ये था सही उत्तर। ऑलराइट। तो देव समझो, देखा आपने, कोमल गुप्ता जी यहाँ से 50 लाख रुपए जीत कर गई। नेशनल और स्टेट लेवल की वेट लिफ्टर, और बहुत बहुत बधाई उनको। अब खेल को आगे बढ़ाएंगे और सॉरी कंटेस्टेंट्स, समय पूरा हो गया है। तो देवी और सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है और विदाई लेने का समय भी आ गया है। दुर्भाग्यवश हमारे बाकी कंटेस्टेंट से भी हम विदाई लेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी तरह प्रयत्न करते रहिए और आपका जीवन जो है आगे भी चलकर सफल हो। नींद वो होती है जब आप सपनों के सफर पर निकल पड़ते हैं, और मीठी नींद वो होती है जब आप अपने सपनों से बस एक ही कदम दूर होते हैं। आज ही रात हमारे अगले प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स को मीठी नींद आने वाली है, क्योंकि कल उनके सपने जो हैं वो सच होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन हमारे कल के 10 प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स होंगे।
तो देवियों सज्जनों, ये थे वो नाम हमारे कल के 10 प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स। तो इन्हें एक मीठी नींद की शुभकामनाएं देते हैं हम आपसे विदाई लेते हैं। आपसे हम कल फिर मिलेंगे प्ले अलॉन्ग शुक्रवार में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आएंगे सबके साथ फोटो खींचेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। Thank you so much. Thank you.